मिकोला यूक्रेन में रहने वाला एक गणितज्ञ और भौतिक विज्ञान का प्रोफेसर है जो अपनी गर्भवती पत्नी नास्तिया के साथ एक छोटे से घर में रहता है। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं। सुबह में मिकोला अपनी पत्नी को अलविदा कहता है और फिर अपनी साइकिल लेकर कॉलेज के लिए निकल जाता है, जिसके बाद नास्तिया यहाँ घर पर अकेली रह जाती है। मिकोला जब स्कूल पहुंचता है तो टीवी पर एक खबर देखता है जिसमें कहा जाता है कि आज रूसी सेना ने 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मार गिराया है, जिससे यूक्रेन के राष्ट्रपति काफी परेशान है और वह देश छोड़ने की योजना बना रहे हैं। रूसी सेना यहाँ के लोगों को एक एक कर मार रही है क्योंकि वे पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। इस खबर को देखकर मिकोला बहुत परेशान हो जाता है और वह छात्रों को पढ़ाने के लिए उनकी कक्षा में जाता है। वह विद्यार्थियों को एक एक बात बहुत अच्छे से समझाते हैं ताकि वे हर बात को अच्छी तरह से समझ सके। इस क्लास में इवान नाम का एक लड़का है जो दूसरे स्टूडेंट से काफी अलग है। उसे मिकोला बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए जब भी उसे मौका मिलता है वह अपने शिक्षक को धमकाता है। मैकोला हमेशा उसकी उपेक्षा करता है। अब क्लास खत्म होने के बाद मिकोला अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब मिकोला कॉलेज जा रहा था तो उसने रास्ते में कुछ लोगों को बंदूकों के साथ देखा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उन्हें और सीधे अपने कॉलेज चला जाता है। कॉलेज पहुंचने पर मिकोला काफी हैरान है क्योंकि पूरी क्लास खाली पड़ी है। यहाँ न तो कोई शिक्षक है और न ही कोई छात्र। जब मिकोला टीवी पर समाचार देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका पूरा देश उथल-पुथल में है क्योंकि रूसी हर जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर देखकर मिकोला जल्दी से घर वापस चला जाता है। उसे याद है कि उसने अपने घर के पास कुछ लोगों को हाथों में हथियार लिए देखा था। मिकोला यहाँ समझता है कि उसने रास्ते में जिन सैनिकों को देखा वे रूसी सैनिक थे। यह सोचकर वह तेजी से साइकिल चलाने लगता है। कुछ दूर से उसे पत्नी की चीखें सुनाई देती है क्योंकि रूसी सैनिक उसकी पत्नी को पीट रहे थे। मिकोला अपनी पत्नी को बचाने आता है, लेकिन एक सैनिक ने उसे बंदूक से मार गिराया। मिकोला ने सैनिकों से विनती की कि वह अपनी पत्नी को न मारे क्योंकि वह गर्भवती है, लेकिन सैनिकों ने उसकी बात नहीं मानी। एक सिपाही घर के अंदर जाता है और उसमें आग लगा देता है। घर को जलाने के बाद दोनों रूसी सैनिक जाने लगते हैं। यह देख नास्टी उन्हें पत्थर मारकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिपाहियों ने उसे गोली मार दी, जिससे नस्तिया की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी की मौत से मिकोला पूरी तरह से टूट गया है और फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ समय के बाद दो यूक्रेनी सैनिक यहाँ आते हैं। दोनों ने यहाँ एक कब्र खोदी, जिसके बाद मिकोला ने अपनी पत्नी के शव को यही दफना दिया। पत्नी की मौत के बाद मिकोला की जिंदगी वीरान हो जाती है क्योंकि अब उसके पास न तो रहने के लिए घर है और न ही परिवार। मिकोला कुछ नहीं समझता यहाँ अब क्या करना है, इसलिए वह यूक्रेन की सेना के साथ जाता है। मिकोला का कहना है कि मैं सेना में शामिल होना चाहता हूँ, तो सैनिक उसे अपने वरिष्ठ के पास ले जाते हैं। सीनियर को उस पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसे लगा कि वह जासूस है, लेकिन मिकोला ने वरिष्ठ को आश्वासन दिया और कहा कि मेरा उद्देश्य सेना में शामिल होना और रूसी सैनिकों को मारना और उन्हें हमारे देश से बाहर निकालना है। यह सुनकर सीनियर उसे मौका देता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मिकोला एक आम आदमी था और उसे बंदूकों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ऐसे में उन्हें ट्रेनिंग के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक महिला उसे समझाती है कि बंदूक को कैसे असेंबल और डिसअसेंबल करना है। यहाँ के सैनिकों को लगता है कि मिकोला कभी अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन मिकोला खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक रात ट्रेनिंग के दौरान मिकोला अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग मुझे मिकोला मत बुलाओ क्योंकि मेरा कोड नेम रेवेन है। यह सुनकर एक फौजी कहता है कि कोड नेम यूं ही नहीं मिल जाता, बल्कि उसे अर्जित करना पड़ता है। यह सारा प्रशिक्षण मैकोला के लिए एक चुनौती है, लेकिन वह एक दिन अपना बदला लेने के लिए सभी ज्ञान और कौशल बहुत अच्छी तरह से सीखता है। सीनियर सभी को बताता है कि हमारे समूह में बहुत कम स्नाइपर्स हैं, जबकि हमारे पास स्नाइपर्स अधिक होने चाहिए। यहाँ सीनियर पूछते हैं, आप में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हैं? यह सुनकर गिनेचुने लोग ही खड़े हो जाते हैं। उसके साथ साथ मिकोला भी खड़ा हो जाता है क्योंकि वह भी स्नाइपर बनना चाहता था। मिकोला को देखकर वरिष्ठ उसे बताता है कि आप अभी तक स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि आप बंदूक को ठीक से इकट्ठा और अलग नहीं कर सकते। मिकोला कहते हैं, मुझे खुद को साबित करने के लिए एक मौके की जरूरत है और मैं इसे सिर्फ 20 सेकंड में कर लूंगा। इसके बाद अधिकारी एक AK-47 टेबल पर रख देता है। हर किसी को आश्चर्यचकित करने के लिए मिकोला ने पहले उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और फिर जल्दी से बंदूक को अलग कर दिया और फिर उसे इकट्ठा कर लिया। उसे केवल 18 सेकंड का समय लेना है। मिकोला की रफ्तार देखकर यहाँ मौजूद हर कोई उनके लिए तालियां बजाता है क्योंकि वे उनकी काबिलियत को समझ चुके हैं। अब मिकोला को स्नाइपर की ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग देते वक्त उन्हें दूसरों से अलग एक पुरानी बंदूक दी जाती है। यह देखकर मिकोला उस बंदूक को लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे भी वही बंदूक चाहिए जो दूसरे लोगों को मिली है। लेकिन सीनियर उसे वह बंदूक नहीं देते हैं और कहते हैं कि अगर आपको वह बंदूक चाहिए, फिर आपको खुद को साबित करना होगा। अब मिकोला के पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसे जो मिलता है ले लेता है।
ट्रेनिंग के दौरान सीनियर सबसे कहता है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो स्नाइपर के सामने आ जाए, लेकिन वह अपने स्थान से बिल्कुल नहीं हिलता। यह साबित करने के लिए सीनियर हर सैनिक के पास गोली मारता है और जो भी चलता है उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब मिकोला के पास गोलियां चलती है तो वह इसके बाद बिल्कुल भी नहीं हिलता। दूसरी ट्रेनिंग में टारगेट को एक बार दिखाकर छुपाया जाता है, जिसके बाद सिपाही ने निशाने पर निशाना साधा था। लेकिन मिकोला ऐसा करने में विफल रहता है क्योंकि वह जानता है कि उसके पास अच्छा हथियार नहीं है। अगले प्रशिक्षण में मिकोला लेफ्टिनेंट कर्नल को प्रभावित करता है क्योंकि वह बाकी सैनिकों से पहले यहाँ गणना करता है और कर्नल को अपने प्रश्न का उत्तर बताता है। दरअसल मिकोला पहले मैथ्स के टीचर हुआ करते थे, जिसकी वजह से वह किसी भी कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से क्रैक कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद सभी जवानों के नतीजे आ जाते हैं और अब मिकोला ने स्नाइपर की ट्रेनिंग पास कर ली है। एक दिन कर्नल मिकोला को जल्दी से अपना सामान पैक करने के लिए कहता है क्योंकि उसे एक समूह के साथ एक चेकपोस्ट पर भेजा जाएगा जो रूसियों के कब्जे में है। यहाँ आकर सभी जवान अपनी पोजीशन ले लेते हैं और अपने अपने निशाने पर निशाना साधते हैं। वे अपने कार को मारने वाले थे जब उन्हें यहाँ एक कार दिखाई दी जो चेकपोस्ट की ओर जा रही थी। कार को देखकर लेफ्टिनेंट कर्नल ने सैनिकों को गोली चलाने से रोक दिया। रूसी सैनिक कार में बैठे कपल को बाहर आने को कहते हैं और फिर उनके पासपोर्ट चेक करने लगते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद रूसी सैनिकों ने युगल को जाने दिया, लेकिन उन्होंने अपना पासपोर्ट अपने पास रख लिया। जब दंपति ने पासपोर्ट मांगा तो जवानों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। यह सब देखकर लेफ्टिनेंट कर्नल अपने सैनिकों को उन्हें गोली मारने का आदेश देता है, जिसके बाद यहाँ सभी रूसी सैनिक मारे जाते हैं। उनका पहला मिशन पूरा होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल उन्हें बधाई देते हैं। आपके आधार पर सभी के लौटने के बाद मिकोला ने अपने साथियों को यहाँ पाया। एक सैनिक उसे बताता है कि उन्हें दूसरे मिशन पर भेजा गया है। कुछ समय बाद मिकोला को पता चलता है कि उसके कुछ साथियों को एक स्नाइपर ने मार डाला है। अगले दिन मिकोला को दूसरे मिशन पर कुछ सैनिकों के साथ यहाँ आने के लिए भेजा जाता है। ये पहले डायनामाइट बिछाते हैं और फिर एक जगह छिप जाते हैं। जब रूसी सैनिक यहाँ आ रहे थे तो मिकोला अपने एक छात्र इवान को उनके साथ देखता है। इवान वही स्टूडेंट है जो क्लास में मिकोला को परेशान करता था। जब रूसी सैनिक का पैर डायनामाइट पर पड़ता है तो उसमें विस्फोट हो जाता है, जिससे सभी रूसी सैनिक मारे जाते हैं। यहाँ कर्नल मिकोला से कहता है कि वह इवान की मौत से दुखी न हो क्योंकि रूसी सेना में शामिल होना उसकी अपनी पसंद थी। शिविर में आकर सभी आराम कर रहे थे। यहाँ कर्नल मिकोला को अपने परिवार की तस्वीर दिखाते हैं। उनका कहना है कि मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन उन्हें मेरे काम के बारे में नहीं पता। लेकिन मेरी पत्नी जानती है कि मैं एक फौजी हूँ। जब कर्नल मिकोला के पास एक क्रूज को देखता है तो वह पूछता है कि क्या यह एक ताबीज है। मिकोला बताती है कि यह सूली उन्हें उनकी पत्नी ने उपहार में दी थी। अगले मिशन पर आकर ये पहले बॉर्डर पर गड्ढा खोदते हैं और स्नाइपर्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं। उन्हें सूचना मिली है कि रूसी सैनिक यहाँ से निकलने वाले हैं। इस बीच हम रूसियों को देखते हैं जो इस जगह पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। मिकोला यहाँ उसी आदमी को देखता है जिसने उसकी पत्नी की हत्या की थी। वह कर्नल से उस आदमी पर गोली चलाने का आदेश मांगता है, लेकिन कर्नल उसे ऐसा करने से मना करता है। मिकोला ने फिर से कर्नल से आदेश मांगा क्योंकि वह सैनिक अपने निशाने पर सही था। मिकोला ऐसे मौके को बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना चाहता है, इसलिए वह कर्नल की बात नहीं मानता और रूसी पर गोली चला देता है, जिससे वह मारा जाता है। कर्नल मैकोला से नाराज हो जाता है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। कर्नल बताता है कि रूस के सबसे खतरनाक स्नाइपर्स में से एक इस जगह पर छिपा हुआ है और वह उसकी तलाश कर रहा है। अमेरिकी कर्नल सर्री की तलाश कर रहा था और कुछ ही समय में उसे अपना ठिकाना मिल गया। कर्नल मिकोला को सर्री का स्थान बताता है। इससे पहले कि मिकोला उसे देख पाता, सारी कर्नल को मार देती है क्योंकि वह बहुत तेज था। मिकोला यहाँ समझता है कि दुश्मन को उसकी स्थिति के बारे में पता चल गया है। रूसी उन पर आग लगाते हैं तो वह जल्दी से कर्नल की लाश को उठाता है और वहां से भागने लगता है। कुछ समय बाद वह दुश्मन के इलाके को छोड़कर सीधे अपने बेस पर आ जाता है। मिकोला यहाँ कर्नल की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है क्योंकि उसने कर्नल की बात नहीं मानी। कर्नल अकेला आदमी था जो हमेशा उस पर विश्वास करता था। यहाँ मिकोला ने कर्नल को मारने वाले स्नाइपर को मारने की कसम खाई है। मिकोला अकेले एक मिशन पर जाता है। वहां उसे 2 स्नाइपर्स दिखाई देते हैं जिन्हें वह मार डालता है, लेकिन यहाँ मिकोला को भी एक गोली लगी। आराम करते हुए मिकोला को ब्रिगेडियर जनरल का फोन आता है जो उसे बताता है कि यदि आप रूसी स्नाइपर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको अभी हमारे शिविर में आना होगा। मिकोला अपने सभी आवश्यक सामान लेता है और फिर उनके शिविर में जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद मिकोला को रूसी स्नाइपर्स के बारे में और जानकारी दी जाती है। यहाँ का जनरल सभी को बताता है कि रूसियों के पास सरी नाम का एक बहुत ही चतुर स्नाइपर है और वह मारा जाता है। हमारे 6 सर्वश्रेष्ठ स्नाइपर हैं, इसलिए हमें उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। और वह एक ऐसा स्नाइपर है जो बार बार अपनी स्थिति नहीं बदलता है क्योंकि उसके पास अपना पसंदीदा स्थान होता है जहां से वह हर समय अपने शिकार को गोली मारता है।
यहाँ मौजूद एक जवान का कहना है कि हमें उसकी लोकेशन के आसपास डायनामाइट बिछा देना चाहिए, लेकिन जनरल का कहना है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। और मिकोला हमें बताएगी कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मिकोला का कहना है कि ऐसा करना हमारे लिए खतरनाक होगा क्योंकि हम अपने दुश्मन के इलाके में चले जाएंगे, और जब तक हम वहां डायनामाइट लगाएंगे वहां दुश्मन के स्नाइपर्स हमें मार डालेंगे। यह सुनकर जनरल यहाँ दूसरी योजना बनाता है। उनका कहना है कि उस जगह पर हम अपने स्नाइपर्स को दो हिस्सों में भेजेंगे। पहली टीम उन पर सामने से हमला करेगी, जिसके बाद दुश्मन के स्नाइपर्स उसमें व्यस्त हो जाएंगे, जिसके बाद हमारी दूसरी टीम उन पर पीछे से हमला करेगी और मिकोला इमारत के अंदर जाने का मौका लेगी और वहां वह रूसी स्नाइपर साड़ी को मार डालेगा। अब योजना के मुताबिक सभी स्नाइपर्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं। मिकोला भी अपनी स्थिति में आता है और यहाँ उसने दो रूसी स्नाइपर्स को मार डाला। दूसरी ओर दूसरी टीम के स्निपर्स अपने पदों पर डटे हुए थे और वे मैकोला के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही मिकोला उन्हें संकेत देता है, वे अपने दुश्मन सरी को मार डालते हैं। असली जैसा कि यहाँ है कि उनका कोई साथी बाहर से रिपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वह अपना पद छोड़ देता है और देखने के लिए बाहर चला जाता है। इस बीच एक और रूसी स्नाइपर भी देखने के लिए बाहर जाता है, क्योंकि उसे लगा कि शायद उसके संचार उपकरण में कोई समस्या है। लेकिन वे नहीं जानते कि यूक्रेन के स्नाइपर्स उन पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। साड़ी यहाँ अपने एक साथी को देखता है जिसे किसी ने गोली मार दी थी। यह देखकर साड़ी जल्दी से अपनी बैकअप टीम को बुलाता है, लेकिन टीम यहाँ आने के लिए 10 मिनट का समय मांगती है। यह सुनकर साड़ी वापस अपनी स्थिति में आ जाता है और अपने दुश्मनों की तलाश शुरू कर देता है। वह अपने पास एक लकड़ी का क्रूस देखता है। इससे पहले कि सर्री कुछ समझ पाता, मिकोला ऊपर से उस पर हमला कर देता है। उसने सर्री की गर्दन पर चाकू से कई वार कर उसकी हत्या कर दी। उधर दूसरा स्नाइपर भी वापस अपनी पोजीशन पर आ गया। तभी यहाँ ग्रेनाइड धमाका होता है, जिससे उसकी भी यहाँ मौत हो जाती है। जब रूसी बैकअप टीम सर्री को बुलाती है तो मिकोला सामने से जवाब देता है। उसने ट्रक चालक को मार डाला। देखते ही देखते सभी रूसी सैनिक ट्रक से बाहर आ गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यूक्रेन के स्नाइपर्स उन पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। यूक्रेनी स्निपर्स यहाँ सभी रूसी सैनिकों को मार डालते हैं। उन सबको मारने के बाद मैकोला अपनी पत्नी की कब्र पर आता है, क्योंकि उसने उन सबको मारा है जिन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला था। और कर्नल मिकोला कहते हैं कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है और अब मैं यह कहकर अपने देश की सेवा करूंगा कि वह अपने अगले मिशन के लिए निकल रहे हैं। और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।